देश सेवा में समर्पित विश्व स्तरीय एनजीओ लायंस क्लब कोलफील्ड ने आज दिनांक 31 मई दिन शुक्रवार को धनबाद के जगजीवन नगर स्थित दिव्यांग बच्चों के स्कूल में पियाऊ और रूम कूलर और अन्य सहयोग देकर दिव्यांग बच्चों की सेवा की और यह संदेश समाज को दिया कि यदि आप ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं तो दुखी व्यक्ति के दुख दूर करके उसके चेहरे पर मुस्कान लाइए और ईश्वर का दर्शन कीजिए। आगे लायंस क्लब ऑफ कोलफील्ड पर्यावरण पर कदम उठाने वाली है। पहले भी कई जगहों पर वृक्ष लगाकर उसकी देखभाल कर अपना योगदान दे चुकी है। इसके अलावा भी मरीजों, जरूरतमंदों, खासकर बाल मरीजों को भी ये हमेशा इलाज में मदद करने को तत्पर बताते हैं। धनबाद से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। आज लायंस क्लब ऑफ धनबाद कोलफील्ड जो पहला कदम प्रांगण में आज हमारे जो मुख्य अतिथि है आज के हमारे स्टेट गवर्नर भी हैं साथ में कमल जैन जी और बाकी लायंस क्लब के जितने मेंबर हमारे प्रांगण में उपस्थित है। लायंस क्लब का शुरू से ही पहला कदम के प्रति एक सुहानी रिश्ता है और जब भी इनको ज़रूरत पड़ती है ये बढ़ चढ़ के अपना योगदान में हमें हमेशा साझेदारी रखते हैं। और आज उन्होंने एक क्लासरूम के लिए हमें कूलर और पेयजल की व्यवस्था की अपना काफ़ी सपोर्ट के साथ कहे कि जब भी पहला कदम की ज़रूरत है हम साथ में और द्वारा हमें भी सम्मानित किया गया है और बहुत जल्दी हम इसका ज्वाइन करेंगे। आज का जो सभा जो किए हैं उसके विषय में कुछ बताइए। आज जो यहाँ पे आए हैं उसके लिए हाँ जी। जो पहला मैं आज आया हूँ यहाँ पे लायंस क्लब कोलफील्ड है उसकी ऑफिशियल विजिट पे, क्योंकि लायंस क्लब जो साल भर में क्या कार्य करती है क्या नहीं करती है उसकी जानकारी लेना कि वो क्लब कैसे चल रहा है, मेंबर कैसे हैं, मीटिंगें हो रही थी, क्या क्या कार्य करते हैं, तो ये जानकारी मुझे आज मिली। और आज ये पहले कदम में जो कार्यक्रम हुआ इसके लिए मैं इन्हें लायंस क्लब कोलफील्ड के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ कि अच्छी जगह एक अच्छे वातावरण में ये कार्यक्रम आज होगा। यहाँ पर आज इन्होंने प्याऊ को जो घड़े देख रहे हैं ये इन्होंने स्पॉन्सर किए हैं, डोनेट किए हैं और वाटर एक कूलर इन्होंने इसको स्कूल को दिया है। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और मैं सराहना करता हूँ। और ये सालों भर ये क्लब जो है लायंस क्लब धनबाद कोलफील्ड सालों भर कुछ न कुछ अच्छे कार्य करते हैं। बच्चों की शिक्षा की बात हो या डायबिटीज कैंप की बात हो या आईओएल ऑपरेशन की बात हो या भूखे को भोजन कराने की बात हो, शक्ति मंदिर में इनका हर भी कार्यक्रम समोसा जलेबी का चलता रहता है। तो ये कुछ न कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो यहाँ के लोगों की जरूरत है और उनके लिए काम करते हैं। मैं कमल जैन हूँ, लायंस क्लब का जिलापाल हूँ पूरे जिला का, जो कि पूरे झारखंड और बिहार का पार्टी। सर अपना नाम बता दीजिए। कमल जैन, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट 322 है हमारा डिस्ट्रिक्ट का नंबर 322 है। हमारी ये संस्था है लायंस क्लब, ये पूरे विश्व में फैली हुई है, 210 कंट्री में है और करीब 13.5 लाख मेंबर इसके सदस्य हैं। देखिए 24 मैं हूँ आपका पंकज सिन्हा। कहते हैं लायंस क्लब कोलफील्ड का हर कदम मानवता की सेवा में समर्पित है और हर कदम बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पर आज पहला कदम क्योंकि एक दिव्यांग बच्चों का स्कूल है और यहाँ पे आज यहाँ इन्होंने कार्यक्रम किया, कुछ अपने तरफ से सहयोग किया। हम पूछेंगे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जैन साहब से कि भाई आज यहाँ क्या क्या हुआ सर और लायंस क्लब और भी मानवता सेवा में क्या क्या करता है। देखिए लायंस क्लब एक विश्व की सबसे बड़ी एनजीओ है और इसमें करीब 210 कंट्री के सदस्य हैं। उनकी भाषा अलग है, देश अलग है, लेकिन उनके जो विचार हैं वो एक हैं, वी सर्व मानव सेवा वो एक है। और इसी के तहत आज मान लीजिए जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा जिसमें 322 जिसमें करीब 3800 मेंबर हैं और करीब 92 क्लब हैं, सभी इस सेवा कार्य में लगे हुए हैं और इसका मुख्य उद्देश्य है ज़रूरतमंदों की सेवा। और इसके जो क्षेत्र हम लोगों ने जो हमारे मार्गदर्शन में मिले हैं, जो हमारे इंटरनेशनल दिए हैं, उसमें पहला है हमारा विजन, आँखों की रोशनी। हमारे हिंदुस्तान में कम से कम 250 हॉस्पिटल हैं जो इस कार्य में लगे हुए हैं। उसके बाद हमारा डायबिटीज़ जो भी बढ़ रहा है, कैंसर, उसके बाद फूड फॉर हंगर, भूखे को भोजन। हम अगर खा रहे हैं और बगल में भूखे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, भूखे को भोजन। उसके बाद हमारा पर्यावरण, इसको बचाना जरूरी है।
इसके लिए हम लोग काम करते हैं। हमारे बच्चे आजकल भटक रहे हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाना है, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। एजुकेशन, उसके बाद हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट, कोई भी आपदा कहीं आती है उस पर काम करना है। तो ऐसे हमारे कार्य क्षेत्र है जिसमें हम लोग काम करते हैं। और लायन के सदस्य अगर बन रहे हैं कोई सदस्य, तो उसका मतलब उसके अंदर सेवा की भावना है, तभी वो सदस्य है। और आज इस स्कूल प्रांगण में, जहाँ पर दिव्यांग बच्चों का ये प्रांगण है, इतनी बड़ी स्कूल है, इतने सैकड़ों बच्चे यहाँ पर शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं और अपना जीवन यापन भी कर रहे हैं और अपने को मुख्य धारा में जोड़ रहे हैं। तो इसके पीछे में जो है की है अनीता अग्रवाल जी, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतना अपने जीवन का ये जो मुख्य उद्देश्य होता है वो यहाँ पर लगा रखी हैं। और इसके लिए मैंने कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे इनकी प्रेरणा से और लोग भी आगे हैं। पूर्ति जी जो यहाँ पर इस क्लब के मुख्य हैं, मतलब समझ कह सकते हैं मुख्य सचेतक हैं, उनका क्लब जो लायंस क्लब धनबाद कोलफील्ड है, जिसको आज करीब करीब 48 साल हो गए इस क्लब को। 48 सालों से ये कोलफील्ड में अपनी सेवा दे रहे हैं, चाहे वो भोजन की बात हो, चाहे वो स्कूल की बात हो, चाहे वो डायबिटिक कैंप की बात हो, चाहे बच्चों की शिक्षा देने की बात हो, हर क्षेत्र में इनका क्लब कार्य कर रहा है। और आज इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है कि आज यहाँ पर इस स्कूल में इन्होंने प्याऊ की व्यवस्था भी बनाई है और साथ साथ एक इन्होंने कूलर दिया है स्कूल के लिए। मैं इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इसी तरह से भी लोग सेवा कार्य में जुड़े रहें और मानवता की सेवा करते रहें, क्योंकि हमारा कहना है कि चेंज द वर्ल्ड विथ लव एंड सर्व। दुनिया बदलिए, अपने को बदलिए, लेकिन प्यार से। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी बात है। सोमनाथ पूर्ति जी पूर्ति करते रहते हैं, कभी कमी होती है लोगों में। तो पूर्ति जी मतलब कि और आगामी आपके कौन कौन से कार्य? नमस्कार। सबसे पहले अगर ये पूर्ति वाला वर्ड आपने बोला ना, कमी की मैं समझ रहा हूँ सर जी। आपने ये जो बोला इसका सारे श्रेय मेरे को नहीं, ये हमारे मेंबर को जाता है। कोई भी आदमी अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है। आपको मैंने बताया था अपनी स्पीच में कि अगर हमको एक दिन का समय मिले तो हमारे जो मेंबर यहाँ होते हैं वो आ जाते हैं जी। ये जितने भी कार्य होते हैं वो इनकी वजह से हो रहे हैं। इसमें मैं एक सिर्फ माध्यम जरूर बन जाता हूँ कि कोरिलेट कर जाता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे को ऐसे मेंबर मिले हैं जिसकी वजह से है। 3-4 दिन के बाद हम लोग जो आपने बोला आगे आगामी में हम क्या करने जा रहे हैं, 3-4 दिन के बाद हम लोग यहाँ के जो लेप्रोसी सेंटर है, जो हमने आपको अभी अपने सक्रिय रिपोर्ट में भी बताया था, उसका जितना भी बैंडेज का खर्चा है, बेटाडीन का खर्चा है, गौज का खर्चा और वो सब खर्चा पूरे साल का हम लोग देते हैं। हम लोगों ने वर्ल्ड सर्विस वीक में जो 6-10 को हुई थी उस समय हम लोगों ने उन्होंने 50 गौज के पूरे बंडल और ये सब दिए थे। वो अभी जो बचे हुए हैं जितने साल के लिए वो हम फिर देने जा रहे हैं। वो 3-4 दिन में हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम वही है। इसके बाद हम पर्यावरण क्षेत्र में हमने पहले भी पौधे लगाए थे, उसकी इस बार हम लोग, क्योंकि ये 5 तारीख को पर्यावरण जो दिवस होता है उसमें पौधे लगाना इस मौसम में उचित नहीं है। जहाँ तक पौधों की बात है, हम लोग जो 8 साल से पौधे लगाए, 9 साल हो गए 9 साल से जितने भी पौधे लगाए हैं उसमें एक भी पौधा नहीं मरा। ये गारंटी है हमारी, क्योंकि हम लोगों ने एक अच्छे कोटि बड़े पेड़ लेते हैं, हम लोग अच्छे कोटि के लेते हैं और जहाँ हम लगाते हैं वहाँ 2 महीने उस माली को हम लोग प्रोत्साहन देते हैं कि वो उस पेड़ को पाल दे, जिसकी वजह से कि पेड़ खराब ना हो। हम लोग अगर 50-100 एक साल में 308 तक हाईएस्ट लगाए थे, वो हमने जाके वो एक भी पेड़ नहीं मरा। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये भी हम इसके बारे में अभी अवेयरनेस करेंगे 5 से 9 के बीच में जो हमारा है, और जो जैसे जैसे हमारी मीटिंग में जैसे डिसाइड होगा वो हम लोग आगे करेंगे। बहुत अच्छी बात है। एक भी पेड़ नहीं मरा, ये कहीं ना कहीं लायंस क्लब की बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि नगर निगम में जितने पेड़ लगाए थे उसमें शायद ही एक बचा हो। इसमें एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, सिर्फ पेड़ लगाना नहीं है। अभी आपको मैंने बोला था न्यूज़पेपर, मैं अभी आपको सेक्रेटरी रिपोर्ट बना के लाया था, ये सब कुछ लाया था। ये कोई भी फ्रेश पेज पे नहीं है, सारे ही रफ पेज के पीछे की हुई है। अगर हम उस एक पेज को भी बचा सके, अगर मेरे थ्रू पूरे साल में अगर 500 पेज बच सकते हैं जो रफ बना के, जितने भी इनकी कॉन्फ्रेंस या किसी भी कॉन्फ्रेंस होती है, मैं उसमें जाके जो जब कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाती है, चाहे हमने भी ब्रोचर बांटे होते हैं, जो नियम से बांटने हो तो बांटने ही पड़ते हैं, जितने वो ब्रोचर होते हैं जो वो वहाँ छोड़ जाते हैं वो सारे मैं कलेक्ट करके लाता हूँ। और अभी मेरे पास इतना स्टॉक है कि अगर 10 साल भी मैं अपने रफ पेपर यूज करूँ तो वो सारे आज भी पड़े हैं। ये भी एक तरीका है। दूसरा जो पर्यावरण में बचाने का, आपके घर में जो आप जो चाय पत्ती वगैरह और जो अपना जो फल से छिलका उतारते हैं या सब्जी जो काटते हैं, उसको भी आप पानी की बाल्टी में डाल दें, 7 दिन उसको भिगो के रखें,
हमारे पास ये मनोज जी है, हमारे स्टाफ, ये इन्हीं का काम है। वो 7 के 7 दिन, वो जो 7 हमने डब्बे बनाए हुए हैं, वो 7 दिन में उसमें वो जो फल के छिलके, चाहे प्याज हो, सब कुछ, सबके छिलके उसमें रहते हैं। 7 दिन वो भग जाते हैं। हर 7वें दिन वाला वो हमारे पौधों में जाता है, जिसमें हम लोग को जो यूरिया वगैरह है वो डालने की जरूरत नहीं पड़ती। ये भी एक तरीका है पर्यावरण को बचाने का या बढ़ाने का। ये अच्छी बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लगा रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन क्या इसके अतिरिक्त भी कुछ आपने सोचा है? नमस्ते। हम लोग ने सेवा के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। पेड़ को लगाना ही नहीं, हम लोग का उद्देश्य है कि पेड़ बचाना। मेरा क्लब है लायंस क्लब बाघमारा सेंटेनियल, और इस साल हम लोग करीब 1500 पेड़ लगाए। तो पेड़ केवल मैंने लगाना नहीं, उसको कैसे सुरक्षित रखना है, उसको कैसे बड़ा करना है, इस पर हम लोग का विशेष ध्यान रहा है। और वैसे लोगों को दिए हैं जो कि उसका सेवा कर सके, उसमें पानी डाल सकें, उसको सुरक्षित रख सकें, जानवर से बचा सकें। इसके अलावा और हम लोग का रहता है कार्यक्रम लाइनिज्म में, डायबिटीज़ का है, चाइल्डहुड कैंसर का प्रोग्राम है, और ब्लड डोनेशन का है ना। इससे बहुत सारे कार्यक्रम हैं, हम लोग समय समय पर करते रहते हैं। लाइनिज्म का मतलब ही है मानव सेवा। और मानव सेवा में हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, आनंद लगता है। आज यहाँ विद्यालय में हम आए तो हमको भी लगा कि कहीं कुछ अच्छे जगह पर आए, और ये पूर्ति सर का बहुत अच्छा ये डिसीजन था कि इस विद्यालय में आज का इस कार्यक्रम को किया गया। तो मैंने भी यहाँ से प्रेरित होकर कुछ अपना जो भी छोटा अंशिक है मैंने मदद किया यहाँ पर, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और बच्चों से मिलकर, खास करके हमारे कौशल अग्रवाल जो यहाँ के सुपरवाइजर हैं, इनसे मिलके तो बहुत खुशी हुई। और जैसे ही आए, फर्स्ट ये मिले हमसे, गाड़ी में बैठा था, गाड़ी से उतार के अंदर लाए, ऑफिस में बैठाए, पानी पूछा, पानी मंगा के, चाय भी पूछा। चाय बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। तो मानवता की सेवा यही है। आप कुछ बोलना चाहते? मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, आप कुछ पूछ रहे थे तब बोलूँ। मैं बोला था कि वर्षों से मतलब कि लायंस क्लब में आप रहे हैं, आज एक बहुत ही सबसे पहले व्यक्ति हैं। कैसा लग रहा है आपको ये लायंस क्लब का नर्चर देख करके, जो फल फूल रहा है और मानवता के क्षेत्र में मतलब कि अद्भुत सेवा कर रहे हैं? मानवता के क्षेत्र में, ह्यूमैनिटी के क्षेत्र में भी सर, हम लोगों ने भी हम इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं। ये सर ये चीज़, ना इसमें धर्म की बात है, ना कोई कास्ट की बात है, ना किसी चीज़ की, सब एक है। वन थॉट होके, वन विचार करके हम लोग सेवा करते हैं। और आज इंडिया का जो है वर्ल्ड में मेंबरशिप में इंडिया इज नंबर 1। पहले अमेरिका था, यूएसए था, अभी इंडिया। इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर इंडिया। ये बहुत गर्व की बात है कि भाई आज पूरे विश्व स्तरीय लायंस क्लब संस्था में भारत का नाम नंबर 1 पे लिया जाता है। पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।